देखिए, आप जो थंबनेल्स देख के आए हैं, वो बिल्कुल सही जगह पे हैं और आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके पीछे करना क्या होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कि कर्म करना आपके अधिकार में है, फल के लिए कदापि चिंतित ना हो। और वहीं अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो उन्होंने भी रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तसई फल चाखा। तो जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो या अध्ययन का बात आता है तो वहाँ पे भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बहुत ही कम मेहनत पे हम निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। कैसे? उसके लिए ये बहुत ही सरल उपाय है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। हार्डली 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा ये। इसमें ये बताया जाएगा कि देखिए, जो छात्र हैं वो पूरे साल किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट में लेके या थोड़ी-सी हल्की-सी मनोरंजन के लिए अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो लास्ट में परीक्षा को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो उससे निजात दिलाने के लिए क्या है उपाय? देखिए, आपके जब भी सेशन एंड होते हैं तो आपके बुक में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सब पूरे कराए जाते हैं। फेयर कॉपीज़ पे आपके प्रश्न और उत्तर लिखवाए जाते हैं उत्तर पुस्तिका पे। अब परीक्षा के समय क्या करना है कि जब भी एग्ज़ाम आए, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाए, उस समय पे कुछ नहीं करना है कि फेयर कॉपीज़ जो आपकी लिखी हुई हैं प्रश्न उत्तर, उसमें आपको सारे प्रश्न उत्तरों को रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, उसको पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है। और उसको 2 बार 3 बार जितने बार आप चाहें रिपीट करके, उसको पुनरावृत्ति करके बार-बार 2, 3, 4, 5 बार पढ़िए। उसके बाद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपकी पुस्तकों में पूर्ण कराए जाते हैं, उसमें आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे होते हैं, मिलान करें, सही गलत करें। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, इनको भी आपके बुक में जब चैप्टर पढ़ाया जाता होगा, पाठ पढ़ाया जाता होगा, तो ये सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये भी पूर्ण कराए जाते होंगे। तो बुक को भी पढ़िए। मैं फिर बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है, पढ़िए। बुक को पढ़िए कंटिन्यू। और उसके बाद जो फेयर कॉपीज़ आपने कंप्लीट की हैं, जो प्रश्न उत्तर आपने लिखा है, उसको भी पढ़िए। देखिए, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको भी पता है कि एक बार में बहुत सारे चैप्टर्स या पूरे सेशन को तो कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, प्रश्नों के साथ उत्तर को पढ़ते हैं, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। तो जनरली क्या करते हैं बच्चे कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑब्जेक्टिव तो कर ही लेते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं और आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। छूटता क्या है उनका प्रश्न उत्तर, क्योंकि वो उनको याद करना बहुत ही ज़्यादा बर्डन जैसा लगता है। तो इसलिए क्या करें कि निरंतर रूप से पाठों को 2, 3, 4 बार उसको पढ़ें। उससे आपको आइडिया मिलेगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न कम से कम 2 से 3, 4, 5 वाक्यों में उसका उत्तर आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। तो परीक्षा को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो समाधान है उसको अपनाना है, इंजॉय करते हुए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में बैठे और 3-4 बार उसको रीड कर गए। अगर आपके पास इतनी पेशेंस है तो वार्षिक परीक्षा के समय ये हाल ही नहीं होता। मानसिक रूप से सबसे पहले तो आप प्रेशराइज़ नहीं होते। लेकिन जब आपकी तैयारी कमज़ोर है तो उसके लिए यही एक समाधान है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं उसको रिपीट मोड पे पढ़िए। और जो आपके फेयर कॉपीज़ कंप्लीट हुए हैं उनको भी आप रिपीट मोड पे पढ़िए 2, 3, 4, 5 बार। उससे आपको प्रश्न और उत्तर का एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे उसको लिखा गया है और आप भी आसानी से प्रश्नों के उत्तर को कर पाएंगे। और इस तरह आप कम से कम अपनी परीक्षा में 60% अंक जरूर निश्चित कर पाएंगे। उसके बाद जो आपको याद है वो तो आपके प्लस पॉइंट है, मतलब 70 to 75% आपके कहीं नहीं गए एग्ज़ाम में। लेकिन ये हर बार मत कीजिएगा, हर बार की परीक्षा मत कीजिएगा। एक बार जो गलती हो गई उसको अगले सेशन से आप कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ में पढ़ते चलें, पाठ को अच्छे से समझें। आपको प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉइंट वाइज, ठीक है। तो आपको आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इस पद्धति को पालन करके और अपने एग्ज़ाम को बिना प्रेशर के एंजॉय करते हुए दे सकते हैं। अब उसमें भी एक बात क्या है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जितने भी पहले आपको प्रश्न आसान लग रहे हैं, किन प्रश्नों के उत्तर मैं आसानी से कर सकता हूँ, या तो उसे, या जो प्रश्न आपको थोड़े से कठिन लग रहे हैं उसे, दोनों में से किसी एक को चिन्हित कर लीजिए, उस पर टिक कर लीजिए। दिमाग में रखिए कि हम इजी को टिक कर रहे हैं या टफ को, मतलब जो आसान प्रश्न है उन्हें टिक कर रहे हैं या जो कठिन है उन्हें। इस तरह क्या होगा कि जो आपका समय है
वो बहुत ही अनुशासित रूप से परीक्षा में प्रयोग होगा और आपका तनिक भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए आप आसान प्रश्नों को सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद कठिन प्रश्नों की ओर जाएंगे, पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलता है किसी भी परीक्षा में, तो आपको निश्चित रूप से 10 से 15 मिनट का समय मिलता है पेपर देखने के लिए। तो पेपर को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लें। अगर आपके एकेडमिक्स हैं तो एकेडमिक में क्या करें कि अगर कुछ डाउट क्वेश्चन है तो उनको सबसे पहले सर्कल कर लीजिए कि टीचर अगर हैं क्लास में तो उनसे पूछ लेंगे, क्योंकि जब आप एक बार प्रश्नों का हल देना शुरू करेंगे तो बीच में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा और आप अपनी परीक्षा को बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो आप इन चीज़ों का पालन करके बहुत ही आसानी से अपनी परीक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। राधे राधे।